हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोल्ड लर्नर्स। आज हम फिनिश करेंगे अपना अल्कोहल। और अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। अब बस दो चीज़ें बची हैं, मैकेनिज्म और टेस्ट, है ना। तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल और मैकेनिज्म दोनों चीज़ें ध्यान से सुनेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट में क्या है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट, ये दिस टेस्ट हटा दो। विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। हम ना इस आयोडीन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मिथेनॉल है और कौन सा इथेनॉल। ये CH3CH2OH ये इथेनॉल है, ठीक है। जब हम इथेनॉल को आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हम मिथेनॉल को आयोडीन की प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, येलो PPT मिलेगा, ठीक है। येलो PPT मिलेगा। तो ये याद रखेंगे, इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, येलो PPT, जब हम आयोडीन से रिएक्ट करेंगे। बट मिथेनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती जब हम मिथेनॉल से रिएक्ट करते हैं। और जब हम मिथेनॉल से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, येलो PPT। ये इन दोनों में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होता है। तो अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना आयोडीन टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा टेस्ट है आपका ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है इसमें देखेंगे, दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि आप इससे ये पता लगा सकते हो कौन सा हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ठीक है। ल्यूकस एक साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान से देखेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे ZnCl2 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है ल्यूकस का। क्या इसने क्या डाला था, ZnCl2 और एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और एनहाइड्रस, तो हमें क्या मिलेगा, नो क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस का मतलब जो ये बादल टाइप नहीं बन जाते जब हम रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी इस तरीके की क्लाउडीनेस नहीं मिलेगी एट रूम टेम्परेचर। और ये सारी रिएक्शन हमारे रूम टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम 2 डिग्री के साथ रिएक्ट करेंगे HCl को, सेम कैटलिस्ट, तो हमें मिलेगी क्लाउडीनेस। पर ये क्लाउडीनेस हमें मिलेगी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक, मतलब 5 से 10 मिनट के बाद। और 3 डिग्री के साथ करेंगे तो हमें एकदम क्लाउडीनेस मिलेगी, यानी कि बहुत तेज रिएक्शन होगी और इमीडिएट क्लाउडीनेस होगी। तो याद रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या है, नो क्लाउडीनेस, यानी कोई भी क्लाउडीनेस नहीं होगी। 2 डिग्री की पहचान क्या है, क्लाउडीनेस होगी पर कितनी देर बाद, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। और अगर 3 डिग्री की बात करेंगे तो इमीडिएट होगी, यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन होगी और इमीडिएट क्लाउडीनेस फॉर्म होगी, ठीक है। तो अगर थ्योरी में पूछ लिया जाए तो मैंने थोड़ी सी थ्योरी भी लिख दी है। क्या, 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, वही जो मैं यहाँ लिखा था वो मैंने बस वर्डिंग में लिखा है थोड़ा सा। और 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी इमीडिएटली, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हैं, याद रखेंगे। मिथेनॉल इथेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आयोडीन टेस्ट से। और ल्यूकस टेस्ट क्या बताता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है। NCERT क्वेश्चन में है, आप देखोगे, और डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ये टेस्ट फिनिश हो गए। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर 443 केल्विन के ऊपर, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम कर रहे थे ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे अगर 443 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। और अगर 413 केल्विन पे करेंगे तो क्या मिलेगा, ईथर। भाई मैं देखो आपको इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि फिनोल के भी मैकेनिज्म होगा फिर ईथर का भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो हम यहाँ मैं करवा रहा हूँ वो इनफ है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, एल्कोहल में दो ये हैं, और इसमें हम किसके क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे और ईथर बनाएंगे, ठीक है। किससे, एल्कोहल से। तो देखेंगे पहली क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 413 केल्विन। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये मैकेनिज्म, जिससे आपको और भी बेटर समझ में आए, फिर मैं साइड बाय साइड समझा भी दूंगा एक बार। तो अगर हम 413 केल्विन पे मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईथर। 413 केल्विन पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईथर। और अगर 443 केल्विन पे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्कीन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। तो देखते हैं पहला, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 413 केल्विन, यानी कि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं एल्कोहल का एट 413 केल्विन। इन शॉर्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दो रिएक्शन है ना, इनका मैकेनिज्म कैसा हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेप 1। तो बस आपको ना स्टेप याद रखना है, और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। आप बस एक समझ लो, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। देखेंगे सबसे पहले हम करेंगे प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन का सिंपल सा मतलब होता है H+ से, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ये स्टेप 1 है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले ध्यान से रखना, मैं आपको यहाँ पे साइड में बताया था, हमें दो चीज़ करनी है। एक तो हमें कार्बोनियम आयन निकालना है ना। अभी कार्बोनियम आयन क्या होता है, याद रखो, बस कार्बन की चेन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी भी तरीके से, कार्बन की चेन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हमें कार्बोनियम आयन होता है, ठीक है। तो हमें बस कार्बोनियम आयन बनाना है। कार्बोनियम आयन बन गया, इसको हम किससे रिएक्ट कर देंगे, इथेनॉल से, ठीक है। एल्कोहल से रिएक्ट कर देंगे कार्बोनियम आयन को, आपको क्या मिलेगा, ईथर।
मैं करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H+ और HSO4 माइनस। यानी कि देखो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल है ना, यानी कि हमने सबसे पहले क्या बनाया, प्रोटोन बनाया, यानी कि H+ बनाया, ठीक है, ये H+ बनाया, ये प्रोटोन हुआ। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे किससे, एल्कोहल से, जब प्रोटोनेशन खत्म होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एल्कोहल लिया, CH3 CH2O और H, ठीक है। आप सबको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 2,6, तो 6 इसके ऊपर वैलेंसी होती है, तो 2 तो यहाँ आ गया, 2 तो यहाँ हो गई, अब बची कितनी, 4, तो यहाँ पर हो गई 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो H+ हमने यहाँ बनाया है इसके अंदर H+ को रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इस H+ को रिएक्ट करेंगे, और ये जब H+ इसके ऊपर आके गिरेगा, है ना, तो ये H+ जब यहाँ पे आएगा तो हमारा देखना क्या बनेगा, CH3 CH2, और जो O है ये प्लस ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये प्लस ऊपर आ जाएगा, और जो ये 2 बॉन्ड है इसकी जगह लग जाएगा हाइड्रोजन। आप सबको पता होगा एक बॉन्ड दो डॉट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्या हुआ, ये प्लस तो आ गया इसके ऊपर, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, इसकी जगह आ गया प्लस, और इन 2 डॉट की जगह क्या आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है, और इस हाइड्रोजन से तो था ही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको। तो सबसे पहले हमने करा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हमने क्या बनाया, सबसे पहले प्रोटोन बनाया H+, और उसके साथ किसके साथ रिएक्ट किया, इथेनॉल से, और H+ आयन गिरा तो हमारा ये बना। याद रखो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कार्बोनियम आयन। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा कार्बोनियम आयन बने, और कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बन की चेन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हो गया। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, जो मैं बोल भी रहा था, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, तो इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जो आपने बनाया ना, ये इसको उठाओ, यहाँ पे लिखो, तो CH3 CH2O, और इस पे प्लस, और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, ठीक है। अब इसको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन करना है ना, मैंने क्या बोला, कार्बन की चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रही कार्बन की चेन, और इसके ऊपर क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो सोचो, एक दिमाग लगाओ, CH3 CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो बचा उसको अलग, तो क्या बचेगा आपके हिसाब से, ये बचेगा नहीं बचेगा ये, और ये क्या है, H2O। तो सिंपल सी बात है, जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, CH3 CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो बचा उसको साइड प्रोडक्ट H2O। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा, कार्बोनियम आयन बना लिया। अब इसको किससे रिएक्ट करा देंगे हम, इथेनॉल से, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे हम, अटैक करेंगे कार्बोनियम आयन का, किस पे, एल्कोहल पे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ईथर, है ना। तो अटैक ऑफ कार्बोनियम आयन, तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2, यही तो है ना, CH3 CH2O, ये क्या है, एल्कोहल ही तो है, H, और इसे किससे रिएक्ट करेंगे, CH3 CH2 और प्लस के साथ, मतलब कार्बोनियम आयन के साथ। ये कार्बोनियम आयन ही तो बना है, ये कार्बोनियम आयन, है ना। इसको से रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखेंगे, CH3 CH2O, अब ये प्लस, फिर से वही जो यहाँ पे हुआ था, ये प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, और ये प्लस ऊपर आ जाएगा, और क्या होगा, इसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और ये आगे बढ़ जाएगा, CH2 CH3। मैं बताता हूँ क्या हुआ, देखो, CH3 CH2 और फिर क्या हो रहा है, O, और इसके ऊपर क्या लग गया जाके, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ गया, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ गया, और CH3 CH2 इससे जैसे तक कंबाइन हो गया, ये H तो आ गया इसके नीचे, ये जैसे यहाँ आ गया, और ये CH3 CH2 इसकी जगह पे जाके लग गया, है ना। ये प्लस ऊपर और ये नीचे और ये ऐसे, ठीक है। तो ईथर तो पता ही है ना क्या होता है, ROR, है ना। ईथर क्या होता है, ROR। तो अब बस देखो काम हो चुका है लगभग, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, प्लस का चार्ज, और यहाँ पे H, ROR बन गया, देखो R O, और ये भी क्या होता है, R, पर बस यहाँ पे प्लस और H आ रहा है। अगर ये किसी तरीके से हट जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो स्टेप 4 आप सबके हिसाब से क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोटोन, है ना। प्रोटोन क्या होता था, H+, मैंने शुरू में ही बताया था। तो रिलीज ऑफ प्रोटोन, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, एक H बच रहा है, एक प्लस बच रहा है, इसको रिलीज़ कर दो, आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा ईथर ही मिलेगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो CH3, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, CH3 CH2O प्लस, ये जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, प्लस H CH2 और CH3। तो रिलीज ऑफ प्रोटोन करना है तो क्या होगा देखेंगे, CH3 CH2O CH2 CH3, और क्या निकल जाएगा बाहर, H+। तो दोबारा देखते हैं, मैं अब अपने फेक कॉपी में से दिखाता हूँ।
देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल किया, उसमें क्या बनाया, सबसे पहले हमने प्रोटोन बनाया, ये प्रोटोन बना, ठीक है। इस प्रोटोन को किससे रिएक्ट किया, एल्कोहल से। और एल्कोहल कैसे रिएक्ट हुआ, ये प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज जाके गया ऊपर, है ना। और ये हाइड्रोजन ऐसे मान लो, चाहे ये वाला हाइड्रोजन नीचे आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके लग गया, ठीक है। ये वाला हमेशा नीचे आएगा और ये यहाँ पे जाके लग गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन नीचे और ये यहाँ पे, ठीक, ये बना। फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बनाना था। क्या होता है, कार्बन की चैन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, कार्बोनियम आयन। तो हमने क्या करा, जो बना उसको यहाँ लिखा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको उठा के यहाँ लिखा। फिर कार्बोनियम आयन बनाया ना, यानी कि CH3 CH2 और इसके पॉजिटिव चार्ज और H2O बाहर, ठीक है। फिर क्या करा, अटैक ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन को किस पर अटैक करेंगे हम, अपने एल्कोहल पे। तो क्या होगा, CH3 CH2 O एज इट इज़, CH2 CH2 यहाँ पर लग जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर, फिर ये वाला H नीचे, जैसा हुआ था ना, ये वाला H नीचे, ठीक है। अब देखते हैं रिलीज ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा था। H+ को बाहर निकाल देंगे तो आपका ROR बन जाएगा, तो ये पूरी चैन एज इट छाप दी और H+ बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्या हो रहा है इसमें, है ना। बस ये आपका ईथर। अब देखते हैं अपना एल्कीन। शुरू के 2 स्टेप बिल्कुल सेम होंगे, आप एल्कीन बनाने के लिए भी, तो आपके शुरू के 2 स्टेप बिल्कुल सेम है, बस लास्ट स्टेप में देखेंगे क्या हो रहा है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ वैसे क्या हो रहा होगा, देखेंगे एक बार, वो देख लेते हैं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 443 केल्विन। वो हमने पढ़ा था किस पे, 413 केल्विन पे, तो क्या बना था, ईथर। अब किस पे पढ़ेंगे, 443 केल्विन पे, तो क्या बनेगा, एल्कीन, है ना। तो एल्कीन बनाने के लिए तो याद रखना शुरू के 2 स्टेप सेम रहेंगे, तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हुआ था, है ना। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हुआ था, क्या करा था हमने, सबसे पहले याद करो, H2SO4 किया था, वहाँ से हमने क्या बनाया था, H+ और HSO4-, ये क्या होता है, प्रोटोन। इसको किससे रिएक्ट किया था, एल्कोहल से। तो CH3 CH2 O डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या था, H और H+। क्या होगा अब यहाँ पे, ये प्लस जाके लगेगा ऊपर, ये H आ जाएगा नीचे और इसकी जगह ये, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 O पॉजिटिव चार्ज, ये H नीचे और ये वाला H यहाँ पे, ठीक है, सेम। अब स्टेप 2 क्या था, क्या रहा था हमने, कार्बोनियम आयन बनाया था। तो स्टेप 2 क्या होता, इसको उठाया यहाँ पे, CH3 CH2 O पॉजिटिव चार्ज, H और H, है ना। और क्या बनेगा आपका, जब कार्बोनियम आयन बनेगा तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, देखेंगे। हमने इसको तोड़ा था ना, यानी कि इसको अलग छोड़ देंगे, अलग ब्रेक कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा देंगे। तो CH3 CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया कार्बोनियम आयन, और जो बचा उसको बाहर, क्या बचेगा, HHO यानी कि H2O। ये 2 स्टेप सेम थे, बिल्कुल सेम, हमने कुछ नहीं किया। अब इस कार्बोनियम आयन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्टेप 3, है ना। चलो न्यू पेज भी लिख लेते हैं, स्टेप 3, है ना। स्टेप 3, इसमें यहाँ पे 3 स्टेप है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, कार्बोनियम आयन को अगर मैं उठा लूँ जो हमने बनाया था, CH3 CH2 और प्लस, है ना, और इसको ब्रेक करो तो सोचो क्या होगा, आपको क्या बनाना है, इथीन, है ना, यानी कि एल्कीन बनाना है। तो एक बात सोचो, यहाँ CH3 या CH2 है, अगर किसी तरीके से यहाँ पे CH2 हो जाए तो ये इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही तो होता है ना। तो आप सोचो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाए तो आपके हिसाब से क्या होगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा एक्स्ट्रा, और यहाँ पे प्लस है तो H+ बाहर निकल जाएगा, बस समझ गए। क्या हुआ, CH3 CH2 प्लस था, ये कार्बोनियम आयन था, यहाँ से हम इथीन क्या होता है, ये होता है ना एल्कीन, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये हाइड्रोजन हटेगा तो इस प्लस वाले चार्ज के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना। जो हमारा एल्कोहल में भी हो रहा था लास्ट स्टेप में, रिलीज ऑफ प्रोटोन जो हम कर रहे थे, ऐसे सेम है, बस यहाँ पे 3 स्टेप में हो जाती है। क्या करते हैं हम, कार्बोनियम आयन को उठाते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसी के साथ आपका एल्कोहल फिनिश हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।